बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे सब भाई और बहनें अल्लाह ताला के फ़ज़ल से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दुनिया जो है ना तेज़ी से अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है, और जब चीज़ का अंजाम करीब आता है और उसके अंजाम की मंजिल करीब आती चली जाती है तो बहुत सारी चीज़ों को तब्दील करने की भी ज़रूरत पेश आती है। एक तो आपसे मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप मौजू की अहमियत को समझ सकें। बात यह है कि अगर हम चीज़ों को मुकम्मल तौर पर समझने से कासिर रहेंगे तो आने वाली ज़िंदगी को भी समझ नहीं पाएंगे। आज मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि क्यों ना हम रमज़ान मुबारक के रोज़ों से पहले एक रोज़ा रख लें। अब हैरान होंगे मेरी बात सुनकर यकीनन कि मैं ये क्या कह रहा हूँ कि रोज़ों से पहले रोज़ा रख लिया जाए। इससे मुराद ये है कि हम 10 दिन का रोज़ा रखें और हम ये तय करें कि हम किसी का शिकवा नहीं करेंगे, किसी की शिकायत नहीं करेंगे, किसी का गिला नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। शुरू में मुश्किल पेश आएगी, 1-2 दिन लगेगा कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये तो मेरा रोज़ का काम था, मैं सुबह बैठता था या बैठती थी और लोगों के गिले शिकवे शुरू कर देता था, तो अब मैं इससे कैसे बच पाऊँगा और कैसे इससे निजात हासिल करूँगा। लेकिन जिस तरह हम रमज़ान मुबारक में रोज़े रखते हैं ना जी, और उसमें शुरू में यकीनन प्यास की शिद्दत का भी एहसास होता है और भूख भी अपना एहसास दिलाती है, लेकिन जब एक रोज़ा गुज़र जाता है, दूसरा गुज़र जाता है, तो उस प्यास की शिद्दत और भूख की शिद्दत में कमी आना शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर हम ये करेंगे कि हमने फ़ैसला कर लिया है कि इन 10 दिनों में हम किसी का गिला और शिकवा नहीं करेंगे, किसी की शिकायत नहीं करेंगे, तो ये फिर हमारी मुस्तकिल आदत बन जाएगी। यानी कि अगर हम 10 दिन का रोज़ा रख लें, आप ये अपने आप को समझा लें कि भाई मेरा रोज़ा है। जिस तरह हम रोज़े में बहुत सारे काम नहीं करते, खाते पीते नहीं हैं और इस तरह दीगर अखलाकी किस्म की बुराइयों से भी बचे रहते हैं, तो इसी तरह हम तय कर लें कि चूँकि मेरा रोज़ा है लिहाजा मैं ये काम नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। तो उससे आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी आसानी के साथ और एक ऐसी पुरतयश ज़िंदगी से मुराद लग्जरीज़ जो होती है ना लाइफ की, गाड़ी हो, बंगला हो, वगैरह वगैरह। असल पुरतयश लाइफ वो है जो कि इंसान की आराम से गुज़रे। अगर लग्जरियस लाइफ गुजारने के साथ, यानी कि गाड़ी और बंगले और बाकी सारी चीज़ें मौजूद होने के साथ, रात को फिर भी गोलियां खाकर सोना है, तो फिर ऐसी लगी थी इस लाइफ पे तो तौबा ही भली है। तो ये लाइफ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि 10 दिन का फ़ैसला कर लें और 10 दिन में कितना वक्त गुजारना है इन चीज़ों को से बचने के लिए हम अगर तय कर लेंगे तो ज़िंदगी के जो बाकी अयाम है ना वो आराम से गुजरेंगे। जब आप शिकवे शिकायतें शुरू कर देते हैं और गिले शुरू कर देते हैं, ग़ीबतें शुरू कर देते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, तो फिर ज़िंदगी आसान नहीं रहती। ज़िंदगी में इख्तलाफात जन्म लेना शुरू कर देते हैं, दूसरों के साथ हमारे इख्तलाफात शिद्दत। तो अगर ये हम 10 दिन का रोज़ा रख लें तो हमारे जो बाकी साल के 355 दिन हैं उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये वीडियो, मुख्तसर सी वीडियो कैसी लगी। और मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए।